दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पंजाब नेशनल बैंक प्रशिक्षण केंद्र में पहुंची किसानों को दी गई आवश्यक जानकारियां, कलेक्टर भी रहे मौजूद। भगवान चित्रगुप्त की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, पूर्व सांसद सहित कायस्थ समाज के लोग बड़ी संख्या में हुए शामिल। ग्राम मनकापुर तहसील ग्यारसपुर के सहायक सचिव पहुंचा जिला मुख्यालय, सरपंच पर लगाए गड़बड़ी करने के आरोप। अब खबर विस्तार से। सांची रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक प्रशिक्षण केंद्र में आत्मा परियोजना के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर किसानों को योजनाओं की जानकारियों से अवगत कराया गया, वहीं प्रशिक्षण भी दिया गया। इस मौके पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने भी किसानों को कई प्रकार की जानकारियां दी। वहीं परिसर में कलेक्टर द्वारा नारियल का पौधा भी रोपित किया गया। साहब को कर लिया, वो दिन भर होगा साहब का। साहब को तो गमले में लगा हुआ है। 5,045 तो 75,000 रुपये पर बीघा की फसल पैदावार। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपको गाइडलाइन मिली है वो बढ़िया मिली है। इससे मतलब सभी किसानों को अच्छा संदेश गया है और हम लोग भी चर्चा करेंगे किसानों को। मेरा नाम रमेश कुमार मीणा है। मीणा जी क्या कार्य करते हैं आप? खेती काम करता हूँ, किसान हूँ। कहाँ खेती? ग्राम परसुखड़ी है। आज यहाँ पर जो आत्मा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ था, क्या सीखा आपने और किस तरीके का संदेश मिला है आपको, किस तरीके से आप खेती करनी है? इसमें जो परंपरागत खेती से हटके और किसानों के साथ में संवाद किया, माननीय कलेक्टर साहब ने, डीजी साहब ने संवाद किया कि ये परंपरागत खेती से हटके अपन को पशुपालन या फलोद्यान पर ध्यान देना चाहिए, जिससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी और जो सरकार का जो कहना था कि अपने आय दुगनी करना किसानों की, इसकी क्षतिपूर्ति भी होगी इससे। तो और आप कुछ करेंगे अब इसके लिए? जैसे आपको आज मतलब गाइडलाइन मिली यहाँ से, कुछ तो आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे परंपरागत से हटके? नहीं, परंपरागत से हटके तो मैंने खेती की है। पहले क्या है, पहले गेहूँ, चने और इसकी खेती होती थी खरीफ में, सोयाबीन की। अभी पिछले 5-6 साल से धान की खेती की और हमारा क्षेत्र आगे बढ़ा है। आप भी देख रहे होंगे मंडियों में धान की ट्रॉली पे ट्रॉली चली आ रही है। नहीं तो पंजाब हरियाणा में खेती होती, छत्तीसगढ़ में होती थी धान की खेती, मगर एमपी विदिशा जिले में काफ़ी तादाद में खेती हो रही है धान की। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा गांव परसुखड़ी गांव है, जो गांव केनाल से सिंचित नहीं है, सेल्फ अपने ट्यूबवेल लगे हुए हैं, नदी से सिंचाई करते हैं। इसके बाद भी 95% ज़मीन में धान की खेती होती है और धान की खेती की पैदावार 10 से 15 कुंटल प्रति बीघा है। इसमें केंद्र में कोई किस तरीके की एक्टिविटी है? आज पंजाब नेशनल बैंक ट्रेनिंग सेंटर में आत्मा योजना के अंतर्गत इंटरफेस का आयोजन किया गया। इस इंटरफेस में हम किसानों और वैज्ञानिकों के सीधी परिचर्चा करवाई जाती है। इसमें जो भी मुद्दे आते हैं उन्हें हम शासन के नॉलेज में लाते हैं और किसानों को इस इंटरफेस में नई नई जानकारी दी जाती है, सामूहिक चर्चा की जाती है और जो वर्तमान में कुछ समस्याएं हैं, सामूहिक समस्याएं, उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है और किसानों की कोई समस्या हो उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। कायस्थ समाज द्वारा भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के मुख्य मार्ग से निकली शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। शोभा यात्रा में पूर्व सांसद आलोक संजल सहित कायस्थ समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।
आज दीपावली के बाद जो कायस्थ समाज का बहुत बड़ा त्यौहार होता है भाई दूज का, उस दिन सारे भाई और बहन व्यस्त रहते हैं, लेकिन कायस्थ समाज एक सूत्र में बंधे। इस निमित्त विदिशा के हमारे सभी समाज के लोगों ने आज भगवान की शोभा यात्रा निकाली है। भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान हमारा सनातन धर्म अमर रहे, हम लोग एक के सूत्र में बंधकर समाज की कुरीतियों से दूर कर सकें, क्योंकि कायस्थ समाज एक पढ़ा लिखा समाज है और यदि वो आगे आता है तो राष्ट्र को बहुत लाभ मिलेगा। और इसलिए कायस्थ समाज ने आज सभी संगठनों ने मिलकर एक साथ यह शोभा यात्रा निकाली है। सिर्फ इसका उद्देश्य है कि हम सब लोग एक रहें, और जो बोला जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हम बटेंगे भी नहीं और कटेंगे भी नहीं। कायस्थ समाज विदिशा के द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त जी की भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा का ये 6वां आयोजन है, सफल आयोजन है, जो समस्त अपने आसपास के क्षेत्रों विदिशा, रायसेन, बागोदा, भोपाल और हमारे दिल्ली तक से समाज के लोग यहाँ आमंत्रित हुए हैं और अन्य समाज के लोगों ने भी इसमें बहुत भागीदारी ली है। ये शोभा यात्रा प्रतिवर्ष बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर भगवान श्री शिवालय मंदिर तक जाती है, जिसमें अपार संख्या में पूरे शहर का हमें सहयोग मिलता है। भीम सिंह मीणा पुत्र मलखान सिंह मीणा सहायक सचिव ग्राम मनकापुर तहसील ग्यारसपुर से जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उसने आप बीती मीडिया को बताई और सचिव द्वारा सरपंच पर तरह तरह के आरोप भी लगाए गए। भीम सिंह मीणा ग्राम हाँ। रोजगार सहायक। हैं? भीम सिंह मीणा हाँ। ग्राम रोजगार सहायक कहाँ, बोईरामपुर कौन से गाँव पे? मनकापुर ग्राम पंचायत बोईरामपुर। अच्छा, तो किन की शिकायत करने आए हैं? सरपंच की सर। क्या हुआ, सरपंच ने क्या कहा? सरपंच का फोन आया था, बोल रहा था कि फर्जी काम पे पैसा निकालवाओ साहब। कितने कौन कौन से काम के पैसे निकलवा रहे हैं? एक कूप का फर्जी, हैं? कूप का, ग्रेबल का जी। कितने लाख निकलवा रहे हैं? 15 लाख रुपए 15 लाख निकलवा रहे हैं। कब की घटना है? कल रात की। तो आपने नहीं निकाला तो फिर क्या कह रहे हैं? रात को फोन लगा के गालियाँ दी, उसके बाद घर पे आए, घर पे गेट में पत्थर वगैरह कुछ टामी वगैरह मार के गए। कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई इसकी? वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है साहब। कोई फोटोग्राफी वगैरह, कोई नहीं, वीडियो या नहीं। कोई सीसीटीवी कैमरे? नहीं, घर पे गेट में है, जो भी है लगा है। तो कौन कौन आए थे वो सरपंच के साथ? सरपंच के साथ 10-12 लोग थे, लेकिन पता नहीं सरपंच के कौन। नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण मीणा अच्छा, तो वो 15 लाख रुपए निकलवाना चाह रहे जी। हैं। कब से प्रश्न कर रहे हैं आप? लगभग 2 साल हो गए सरपंच बने तभी से। रिपोर्ट डाल दिया आपने? FIR करा है सर, आवेदन दिया है क्या है? जी। देवउठनी 11 के दिन वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर पर बड़ी संख्या में भक्त व श्रद्धालु पहुंचेंगे, जहां धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री खाटू श्याम मंदिर के कर्ता धर्ता घनश्याम बंसल ने जानकारी दी। स्थान है और यहाँ पर किस तरीके की गैस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा? मैं घनश्याम बंसल। अभी हम लोग खाटू श्याम मंदिर वैशाली विहार कॉलोनी विदिशा में खड़े हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे गन्ना 11 भी कहते हैं, पूरे श्याम जगत में श्याम बाबा के जन्मोत्सव के रूप में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उसी श्रृंखला में विदिशा में भी बहुत भव्य और दिव्य आयोजन गन्ना 11 के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रातः बाबा को दिव्य एवं भव्य बागा धारण करेंगे। तो दिल्ली से आए फूलों से बाबा का विशेष श्रृंगार होगा। बाबा को सवा मनी और 56 भोग चढ़ाए जाएंगे और शाम को राष्ट्रीय स्तर के भजन गायक मनीष शर्मा जी फरीदाबाद द्वारा भजनों की अमृत वर्षा होगी। मेरा सभी श्याम प्रेमियों नगरवासियों से आग्रह है कि इस अवसर पर आएँ और बाबा के दर्शन करें। जय श्री श्याम। जो बरबरी जी हैं वो कौन के लड़के हैं, कौन के नाती पोते हैं? मैं कृष्ण गोपाल अग्रवाल, खाटू श्याम अग्रवाल जी, मंदिर। कौन सा मंदिर है ये? खाटू श्याम मंदिर है, वैशाली विहार ये जो कॉलोनी। भगवान बरबरी का रूप है इनका, भगवान श्री कृष्ण ने इनको वरदान दिया कि बरबरी के रूप में आप जाने जाओगे। तो ये बरबरी कौन है, जिनकी कहाँ से उत्पत्ति हुई थी, कैसे हुई थी, कौन इनके दादा परदादा हैं, थोड़ा बताएं। बरबरी जी भीम जी के पोते थे। इनके पिताजी का नाम था घटोत्कच। जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था तो इनको 3 बाण दिए थे माताजी ने, उसके साथ
वरदान के साथ कि यदि आप इन 3 बाणों को रखोगे तो पूरी सेना को भी समाप्त कर सकते हो, लेकिन सिर्फ दुश्मन के ऊपर चलाना है ये। तब ये एकदम तैयार होकर गए कि मैं हारने वाले को जिताऊंगा। भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा और उन्होंने ये कहा कि यदि ये चले गए तो अपन हार जाएंगे, क्योंकि ये तो हारने वाली सेना के साथ रहेंगे। तो भगवान कृष्ण ने इनसे शीश का दान मांग लिया। जब इन्हें शीश का दान दे दिया तो इनसे भगवान ने कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजित होगे, श्याम बाबा के नाम से लोगों का कल्याण करोगे। और यहाँ पर गैस पर किस तरह का आयोजन हुआ, क्या आयोजन होगा यहाँ पर? बस दिन भर के कार्यक्रम हैं। भजन गायक आ रहे हैं फरीदाबाद से, दिन भर शाम को भजन करेंगे। सुबह मंदिर पूरे दिन खुला रहेगा। उस दिन सुबह 56 भोग लगेंगे, सवा मनी के प्रसाद चढ़ेगा। और एक निजी गार्डन में राठौर समाज की बैठक के दौरान कार्यकारिणी का गठन किया गया और समाज का जिलाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ, राठौर समाज के वरिष्ठों द्वारा बताया गया। विदिशा जिले के EMT न्यूज के और मैं समाज के सभी बंधुओं से आग्रह करूंगा, यदि समाज का विकास यदि होता है तो केवल विदिशा के अनिल राठौर जी द्वारा विदिशा जिले के लिए 5100 रुपये देने की घोषणा और तहसील सिरौंज और बासोदा के लिए प्रतिवर्ष 2100 राशि की घोषणा। किशन राठौर। आज कहाँ पर और किस तरीके का आयोजन हो रहा है यहाँ पर? देखिए, आज हमारे राठौर छत्री समाज का नई जिला समिति का चुनाव था और इस चुनाव में आज हम नई समिति का जो गठन हुआ है वो हम सब समाज के लोगों ने निर्विरोध निर्वाचन किया है। किसको बनाया? अध्यक्ष पद के लिए श्री अमरलाल जी राठौर, महामंत्री श्री डालचंद जी राठौर और कोषाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार जी राठौर नवनिर्वाचित नियुक्त हुए। और साथ ही मैं आज सारे समाज बंधुओं का भी शुक्रगुजार हूँ। सभी ने प्रयास करके ये निर्विरोध चुनाव संपन्न कराया। धन्यवाद। मेरा नाम भमन लाल राठौर, हिनोतिया वाले। भवर में जो समाज फंसी है उसके लिए किस तरीके से निकालेंगे भवर साहब? निकालने के लिए ही तो मैं संकल्पित होकर अपने शेष जीवन को समाज की सेवा में लगाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज समाज ने निर्विरोध जो चुनाव किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसे उनका इस से मैं जो है अदा होऊंगा। मैंने अपने जीवन को समाज सेवा में समर्पित कर दिया है और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि समाज में किसी भी प्रकार से अब कोई मतदान चुनाव नहीं होगा। सब जो है निर्विरोध ही आयोजन होते रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। कोई विरोध नहीं होगा, किसी भी प्रकार का विरोध। जब आज नहीं हुआ विरोध मेरे लिए, जब लोगों ने त्याग करके अपने समर्थन को देकर मेरा जो है मान बढ़ाया है, तो मैं भी ये जो है घोषणा करता हूँ कि मेरे प्रयास से और मेरी मेहनत से मैं समाज में विरोध नहीं होने दूंगा। हर छोटे बड़े तबके के सबको अपने गले लगाकर, उनके साथ लगाकर और समाज के पक्ष में कार्य करूंगा। यही मेरी। हर साल आपके द्वारा कुछ समाज के लिए रकम दी जाती है, राशि दी जाती है, आर्थिक सहयोग जी। के लिए। तो किस उद्देश्य को लेकर दिया जाता है? मेरा उद्देश्य है कि समाज में नवनिर्माण हो, बच्चों के लिए प्रोत्साहन मिले और धर्मशाला का निर्माण हो और भी ऐसे कार्य हो जो जनहित में हो, समाज हित में हो। क्या नाम है आपका? मेरा नेत्राम राठौर। हाईवे किनारे देखने में आया कि कक्षा 6 का होनहार छात्र जो कि पढ़ाई के साथ साथ दुकान भी चलाता है, जबकि माँ घरों में रोटियां बनाती है और पिता ड्राइवर है। अपने भविष्य के निर्माण के लिए कक्षा 6 का यह होनहार छात्र पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा है। बस हौसला चाहिए। गरीबी में भी मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, छात्र ने चर्चा के दौरान बताया। लालू कुशवाहा। हैं? लालू कुशवाहा। लालू कुशवाहा। कितनी उम्र है तुम्हारी? 13। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? बरसाना है। बरसाना में। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 6th क्लास। 6th में। मम्मी पापा क्या करते हैं? ड्यूटी करते हैं, काम। क्या काम करते हैं? पापा गाड़ी चलाते हैं, मम्मी रोटी बनाती हैं। कितने घंटे दुकान में बैठते हो तुम? 4 घंटे बैठते हो। स्कूल कितने बजे जाते हो? 12 बजे। 12 बजे। पढ़ाई भी करते हो? वो भैया बहन कितने हैं आपके? एक भैया। आंवला नवमी के अवसर पर धर्मप्रेमी महिलाओं द्वारा आंवला के वृक्ष की विधि विधान से पूजन आरती की गई। स्थानीय बाल विहार में बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं पहुंची और हर्षोल्लास वातावरण में आंवला नवमी मनाई।
आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।